Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about some important topics of mycology paper. तो मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ मेंशन किए हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम माइकोलॉजी पेपर से पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो माइकोलॉजी या फिर फंगल स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, सो यू शुड नो अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एलेक्सोपोलस और मिम्स का होता है और एक एनिसवोर्ड का होता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें कभी कभी इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है तो वो एलिसवोर्ड का है। ओके, अगर आपका सिंपल क्लासिफिकेशन आया है तो आप इन दोनों में से कोई भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द फंगल हाइफे मॉडिफिकेशन। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू हैव टाइम देन यू शुड प्रिपेयर इट, बिकॉज जो स्क्लेरोटियम होता है और जो राइजोमॉर्फ होता है इस पर कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है। तो फंगल हाइफे मॉडिफिकेशन के और भी टाइप्स होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्टोरियम, प्रोजेनकाइमा, राइजोमॉर्फ एंड स्क्लेरोटियम, और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट स्क्लेरोटियम और राइजोमॉर्फ है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई। देखो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली हम कहें तो सेक्सुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सेक्सुअल में भी प्लाज्मोगैमी, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, सोमेटोगैमी, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और भी टाइप्स होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कि आपको फंजाई के अंदर स्टडी करने हैं। इसके बाद जो ये कुछ हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ओके, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपने मिस नहीं करने हैं। नाउ दिस 3 टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 टॉपिक्स है जो कि अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के जाओ तो सबसे पहले आपने ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि है हेटेरोथैलिज्म, पैरासेक्सुअल साइकिल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेंथी क्वेश्चंस आते हैं वो इन तीनों में से ही आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर है तो वो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन देगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू डोंट हैव टू मिस दिस टॉपिक, हेटेरोथैलिज्म, पैरासेक्सुअल साइकिल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, अब हम चलते हैं जीनस के टूवर्ड्स। जब हम जीनस के बारे में बोलते हैं तो फंजाई के सभी जीनस हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, बट आउट ऑफ देम ऑल्सो सम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। उसमें से जब हम मिक्सोमाइसिटीज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इसमें 2 जीनस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है फाइसेरम और स्टेमोनाइटिस। तो इनकी लाइफ साइकिल, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या इनका क्लासिफिकेशन होता है, आपको ये दोनों के बारे में स्टडी करना है, फाइसेरम भी और स्टेमोनाइटिस भी। इसके बाद आता है सेप्रोलेग्निया जीनस। जो सेप्रोलेग्निया होता है ये सैल्मन डिजीज कॉज करता है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट डायरेक्टली मेंशन द नेम ऑफ द फंजाई, वो फंजाई का नाम हम मेंशन नहीं करते, वो डिजीज लिखते हैं और आपको उससे रिलेटेड जो भी फंजाई होती है वहां पे मेंशन करनी पड़ती है। ओके, तो सेप्रोलेग्निया जो होता है वो सैल्मन डिजीज कॉज करता है, तो आपको इस जीनस के बारे में भी डिटेल स्टडी करनी है। नेक्स्ट जीनस जो कि हम इसमें पढ़ेंगे वो है पीथियम का। तो पीथियम जो होता है वो डैम्पिंग आउट डिजीज कॉज करता है, एंड वी हैव द फाइटोप्थोरा जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। तो ये आपके प्रैक्टिकल पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीथियम जो कि डैम्पिंग आउट डिजीज कॉज करता है, फाइटोप्थोरा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, इनके डिटेल स्टडी आपने करनी। जाइगोमाइकोटीना या जाइगोमाइसिटीज की जब हम बात करते हैं तो इधर म्यूकोर और राइजोपस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इनके बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो म्यूकोर और राइजोपस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट जीनस एंड यू हैव टू कवर बोथ ऑफ देम। इसके बाद से आ जाता है हमारा कॉलिटोट्राइकम। जो कॉलिटोट्राइकम होता है वो रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है विच फंजाई कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन, बेसिक फीचर ऑफ दिस फंजाई। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, कॉलिटोट्राइकम को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्यूसेरियम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेकेरोमाइसिस जिसको हम बेकर्स या फिर ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। ओके, तो सेकेरोमाइसिस को आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर के बारे में, और ये फंजाई भी नहीं है, एक तरीके से ये ईस्ट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द टिक्का डिजीज और द लीफ स्पॉट डिजीज। तो टिक्का डिजीज या फिर लीफ स्पॉट डिजीज कॉज करता है सर्कोस्पोरा, तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जीनस। ओके, देन वी हैव द एक होता है हमारा रस्ट फंजाई, एक होता है स्मट फंजाई। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि जो रस्ट फंजाई होता है वो पक्सीनिया होता है और जो स्मट फंजाई होता है वो अस्टिलेगो होता है। ओके, पक्सीनिया जो हमारा फंजाई है वो ब्लैक रस्ट कॉज करता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसकी 5 टाइप के स्पोर्स। वी नोट कि पक्सीनिया जो होता है इसमें 2 टाइप के होस्ट होते हैं, एक वीट होस्ट होता है और दूसरा होता है बारबेरी लीव्स। ओके, तो दोनों में क्या हो जाता है, हमारे 5 टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। इसकी जो 5 स्पोर्स होते हैं वो इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से स्पोर होते हैं, यूरिडोस्पोर, टेलिडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर एंड इसिडियोस्पोर। नेक्स्ट वी हैव द स्मट डिजीज कॉज करते हैं फिर स्मट फंजाई, जिसको हम बोलते हैं इज द यूस्टिलेगो। तो यूस्टिलेगो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2 टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो पक्सीनिया और यूस्टिलेगो को आपको मिस नहीं करना है। ये जितने भी जीनस मैंने आपको बताई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको सबसे पहले पढ़ना है वो है पक्सीनिया, अस्टिलेगो, Colitotrichum, Mucorrhizopus, and Pythium and Phytophthora. Now, after completing such
टॉपिक्स, ये कुछ एडिशनल टॉपिक है जो कि आपको कवर करने हैं। वो है एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी, जहाँ पे आप ये 4 टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम, एपोथीसियम और एस्कोस्टोमा। ये 4 फ्रूटिंग बॉडीज होती है जो कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर देखी जाती है, और इसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, डिस्क्राइब द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो आपको ये 4 वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। इसके अलावा एस्परजिलस क्या होता है, पेनिसिलियम क्या होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट इसलिए है, दोनों ही क्या हो जाते हैं, हमारी जो पेनिसिलियम होता है ना, इससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी हमारी, जिसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं, फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। तो उस पॉइंट से ये क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी यानी कि पेनिसिलिन थी, वो किससे बनी थी, तो वो पेनिसिलियम से बनी थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई पेनिसिलियम की लाइफ साइकिल बताओ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, इसका क्लासिफिकेशन दो, जो जनरल फीचर है वो बताओ। इसके अलावा जो एस्परजिलस होता है, इससे बहुत से ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ टॉपिक है फ्रॉम द पेपर माइकोलॉजी दैट आई थिंक आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन आर पुट फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि जिन लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वीडियोज़ के थ्रू हेल्प मिल सकती है, उन तक टाइम तक मेरी वीडियो पहुँच सके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।